इस इलाके में अगर हूँ तो मैं मुस्लिम मन को टटोलने आया हूँ। देश की एक बहुत बड़ी आबादी यूपी में जिसकी आबादी 20% के आसपास है। यूपी के करीब 40 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 30 से 40% मुस्लिम आबादी है और बहुत प्रभावित करते हैं चुनाव को। लेकिन मुस्लिम के मन में क्या है, किस तरह से सोचते हैं चुनाव को लेकर, और मुस्लिम वोट पर दावेदारी को लेकर भी एक जंग छिड़ी है। वो जंग हर चुनाव में होती है। गैर बीजेपी दल मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी दावेदारी जताते हैं, लेकिन इस बार इस लड़ाई में, इस जंग में पूरी मजबूती के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी है। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2017 के चुनाव में भी लड़ी थी। यूपी की 38 सीटों पर कुल मिलाकर 2 लाख वोट मिले थे, लेकिन फिरोजाबाद में भी उनके उम्मीदवार थे एहतसाम अली साहब और लगभग 11,000 वोट मिले थे। और ये फिरोजाबाद वो सीट है जहां से 2 बार बीजेपी लगातार जीतती रही है विधानसभा में। कि अजीत अंजुम साहब जो अपने आप को बहुत ही सेकुलर माइंडेड सहाफ़ी के साबित करना चाहते हैं, मेरी अजीत अंजुम साहब से एक शिकायत है। और शिकायत क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक तो गोदी मीडिया है और एक नाम नेहाद सेकुलर मीडिया है इस मुल्क के अंदर। जो नाम नेहाद सेकुलर मीडिया है उसका बीन बजाना, उसकी पीपनी बजाना सिर्फ यहां तक है कि ओवैसी ओवैसी MIM, ओवैसी MIM ओवैसी। आप फिरोजाबाद आए और आपको मालूम था कि शायद, मुझे तो मेरा एलिगेशन है आपके ऊपर ये, कि आपको मखसूस एक जगह पर पहुंच जाते हैं फिरोजाबाद की, और वहां जाकर, क्योंकि वहां पर 10-20 लोग 50 लोग वहां पर समाजवादी पार्टी से मुतासिर हैं, और आप वहां जाकर बयानात और इंटरव्यू लेते हैं। जरा नई आबादी में आना चाहिए था अजीत अंजुम जी आपको। जरा हाईवे की नई आबादी और रसूलपुर के आसपास का इलाका, आपके आकाशवाणी, आपके कश्मीरी गेट, राही नगर, चिश्ती नगर, इनमें आना चाहिए। जरा उर्दू नगर इसमें और BPL इसमें आना चाहिए। पता चल जाता कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं। जितने लोग वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बयान दे रहे थे, वो समाजवादी पार्टी में उसमें 90% पदाधिकारी हैं, या उनके लोग, कोई पार्षद है, कोई कुछ है समाजवादी पार्टी से। तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। जरा नई आबादी में आना चाहिए था, पता चल जाता वहां पर कि समाजवादी पार्टी क्या कहते हैं, लोग बयान दे रहे हैं या फिर बयान दे रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने, जिन नुमाइंदों ने अपनी बात रखी, उस बात को ही काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है उस बात को? तो क्यों ना कहा जाए कि आप नाम नेहाद सेकुलर क्या कहते हैं मीडिया हैं, नाम नेहाद तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मीडिया बन रहे हैं, आप उनका प्रचार कर रहे हैं। लिहाजा मेरी तो अजीत अंजुम साहब से दोबारा दरखास्त है कि आप आइए फिरोजाबाद और जरा बुलाइए समाजवादी पार्टी को, के पूर्व सांसद को, MLC को, पूर्व विधायक को, सबको बुलाइए और बुलाकर जरा नई आबादी में बैठिए या बीच में कहीं पर लगा लीजिए प्रोग्राम एक, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुला लीजिए और अवाम को इकट्ठा कर लेते हैं। पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। लिहाजा अजीजान मोहतरम, ये इनके रवैये बन चुके हैं, ये इनके हालात हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी साहब अभी ताकतवर नहीं हैं, क्या मुलायम सिंह यादव पैदा होते ही नेता बन गए थे, या अखिलेश यादव पैदा होते ही क्या कि चीफ मिनिस्टर बन गए थे, या समाजवादी पार्टी डायरेक्ट क्या कहते हैं इख्तियार में आ गई थी? मतलब वोट समाजवादी पार्टी को करना चाहते हो और सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, ओवैसी साहब से सवाल अखिलेश यादव से नहीं करोगे कि 18% रिजर्वेशन का क्या हुआ, कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करना है। क्यों साहब? एक तरफ तो कहते हो कि हम मुसलमान हैं, एक तरफ तो कहते हो कि हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, और मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं है, तो बीजेपी का खौफ किस बात का? एक तरफ कहते हो सिलेंडर बहुत क्या कहते हैं महंगा हो गया है, महंगाई यकीनन महंगाई हो गई है, लेकिन रिज़्क देने वाला तो अल्लाह है, रिज़्क पहुंचाने वाला तो अल्लाह है।
अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं जो रिजल्ट अता कर दे। मतलब सवाल जो करेंगे आप वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से करेंगे, ओवैसी साहब से करेंगे कि अभी ताकत नहीं है। सेकंड नंबर की पार्टी है फिरोजाबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, 57,000 वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम रजिस्टर्ड है अभी, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, 40,000 वोट लेकर आई है। मुस्लिम एरिया पर कितने सभा पार्षद निकले समाजवादी पार्टी के, जरा बताओ मुझे। 3 पार्षद समाजवादी पार्टी से जीते हैं। 2 लाख वोटों में 3 पार्षद जीते हैं समाजवादी पार्टी के। बाकी पार्षद किसके हैं? 2-3 तो निर्दलीय हैं, बाकी एमआईएम के हैं। किस तरह की बात करते हो आप? और फिर यह कह देना कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आने से भाजपा इख्तिदार में आ गई, मजलिस ओवैसी साहब के आने से भाजपा इख्तिदार में आ गई। अपनी नाकामियों को, अपनी क्या कहते हैं, नाकामियों को छुपाने के लिए तुम ये बात कहते हो। अरे आरएसएस की 100 साल की प्लानिंग, 90-95 साल की जो मेहनत है ना, उसके नतीजे में भी भाजपा आई है। जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टी हैं, उनकी खामियां, उनकी कमियों की वजह से भाजपा इख्तिदार में आई है। अगर यह बेहतर होते तो भाजपा कभी इख्तिदार में नहीं आती थी, कभी इख्तिदार में नहीं आती थी। अगर समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद या उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरोजाबाद या उत्तर प्रदेश में नहीं आती थी, नहीं आ रही थी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, या अदर स्टेट में नहीं जा रही थी। और तुम क्या चाहते हो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों की एक जो क्या कहते हैं, जो मजलूम मुसलमानों के साथ साथ वो तमाम मजलूम जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, अगर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उनकी आवाज बन रही है, तो तुम्हारे पेटों में दर्द क्यों है? आखिर तुम्हारे पेटों में इतनी तकलीफ क्यों है? क्या चाहते हो कि हम समाजवादी पार्टी के गुलाम बनकर काम करते रहें? समाजवादी पार्टी लोगों को लेती रहे, लड़ाती रहे और अपने नुमाइंदों को आगे पहुंचाती रहे, मुसलमानों को आपस में लड़ाती रहे? आप ये चाहते हो? मतलब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने मुसलमान अपना भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहे, या बहुजन समाज पार्टी के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहे, और वो चाहें तो भीख डाल जाएं, ना चाहें तो ना डालें? तुम ये चाहते हो? और फिर आजम खान का क्या हुआ? तुम्हारे जबानों पर ताले क्यों हैं समाजवादी वालों? वो मुसलमान जो अपने आपे को मुसलमान कहते हैं और मिल्लत इस्लामिया का हमदर्द बताते हैं, उन मुसलमानों की जबान पर आजम खान के नाम पर ताला क्यों है? अगर मुलायम सिंह यादव जी का समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में पसीना बहा है, तो सही कहा था मेरे सूबाई सदर ने कि आजम खान का खून बहा है, आजम खान का खून बहा है, समाजवादी पार्टी खून शामिल है उसमें। आजम खान बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के केस में जेल में है। तुम्हारे अंदर शायद तुम्हारा जो जमीर है वो मर चुका है, तुम्हारा जो कल्ब है वो स्याह हो चुका है। वो इसलिए कल्ब स्याह हो चुका है कि तुम नहीं समझ सकते किसी की तकलीफ को। जेल में मुकदमा चोरी का लेकर, आपके मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का मुकदमा लेकर सलाखों के पीछे जाने में कितनी बेशर्मी और कितनी तकलीफ होती है, कितनी जलालत होती है, यह बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ये तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने एक मरे हुए लीडर को जिंदा करने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देना है, जो सियासी तौर पर जमींदोज हो चुका है, जो सियासी तौर पर पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसमें जान फूंकने के लिए तुम समाजवादी पार्टी का फिरोजाबाद के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर नारा लगा रहे हो। तुम्हें जाती मुफाद है सिर्फ, क्योंकि तुम्हारा लीडर कल भाजपा में जाएगा तो तुम नरेंद्र मोदी का भी नाम लोगे कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा लीडर कल बहुजन समाज पार्टी में चला जाएगा तो मायावती जी के गुण गाओगे। तुम्हारा वो सियासी तौर पर मरहुआ लीडर अगर क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में चला जाएगा तो तुम कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ करोगे। तुम्हें इंसाफ करना नहीं आता है। असल में जड़ खरीद गुलाम, जहनी गुलाम तुम लोग हो।
क्योंकि तुम्हारा पूरा जो चेहरा है वो अवाम के सामने एक्सपोज हो चुका है। आजम खान की नाम पर तुम्हारे जबान पर ताले हैं, आजम खान की बात नहीं करोगे। अल्ताफ के साथ हुआ तो तुम्हारा लीडर घर में खामोश बैठता है, डेलीगेशन भेजता है, लेकिन खुद नहीं जाता है क्योंकि कहीं हिंदू वोट ना सरक जाए। अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं जाते हैं कि हिंदू वोट सरक जाएगा कि मुसलमान को मिलने जाएंगे। अगर गुप्ता जी के पास इसलिए जाते हैं ताकि हिंदू, क्या कहते हैं, बिरादरान वतन में, हिंदू भाइयों में यह मैसेज चला जाए कि देखो अखिलेश यादव हिंदुओं के कितने हमदर्द हैं, मुसलमान मरता है तो मरने दो। मुसलमान क्या है, किसी नाली का कीड़ा है इनकी समझ में, तो नाली के कीड़े की मानिंद बना दिया है मुसलमान को। कीड़े मकोड़े हैं मुसलमान, मरने हैं मरने दो। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान एक बाइज्जत शहरी है, बावकार शहरी है, उसे उसका हक मिलना चाहिए, तो तुम्हारे पेटों में दर्द होता है इस बात को सुनकर। नहीं साहब, हिंदू भाइयों का वोट ओवैसी साहब के नाम से एक हो जाएगा। अरे भाई, किसी का वोट अगर एक हो रहा है वो उसकी जहनियत है, लेकिन मेरा हक है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर मैं अपनी बात को रखूं। अवाम को मानना ना मानना उसकी मर्जी, लेकिन समाजवादी पार्टी से सवाल नहीं होगा कि मुजफ्फरनगर को बर्बाद कर दिया गया, 18% रिजर्वेशन का क्या हुआ, या इतने सारे लोग तुम्हारी सरकार में नौजवान हमारे जेलों में थे, उनके केस क्यों नहीं वापस लिए गए। समाजवादी पार्टी की 4 बार हुकूमत रही, जेलों में तादाद बढ़ती रही। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, जेलों में तादाद बढ़ती रही। कांग्रेस की मरकज में रही, प्रदेशों में रही, जेलों में तादाद मुसलमानों की बढ़ती रही। भाई मेरे, इस पर क्यों नहीं गौर करते हो। हम 20% की आबादी उत्तर प्रदेश में रखते हैं और 29% जेलों में है। कन्विक्शन रेट 14 से 15% कन्विक्शन रेट है, उस पर जुबान पर ताला है, क्योंकि तुम जाहिल हो, तुम्हें पता ही नहीं है। जैसा तुम्हारे लीडर कह देते हैं उस बात को मान लेते हो। समाजवादी पार्टी का लीडर जब तुम्हारी सर पर वो क्या कहते घुमाता है, लकड़ी घुमाता है, जादू की लकड़ी, तुम्हें जहन में नहीं आता है कि कहां बर्बादी हो रही है, कहां आबादी हो रही है, किसके साथ जाने से आबादी है, किसके साथ जाने से बर्बादी है। लिहाजा आप अपनी ताकत लगाओ, लेकिन तुम ये सोचते हो, अगर कोई ये समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी का बिगुल बजाकर, समाजवादी पार्टी की पीपनी बजाकर और लोगों को खामोश कर दिया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबान में इतनी ताकत दी है, इतनी सलाहियत दी है कि समाजवादी पार्टी के राजनीति का पोस्टमार्टम करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाखूबी जानती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चौराहे चौराहे पर, गली गली पर, भारत सरकार में जो बैठी हुई भाजपा पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है, या उसकी दूसरी बहन समाजवादी पार्टी है, या बिल्कुल सगी बहन बहुजन समाज पार्टी है, इनका राजनीतिक तौर पर पोस्टमार्टम हम करते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर इनके हर बात को जो झूठ है उसे अवाम के सामने एक्सपोज इनके चेहरों को करते रहेंगे। और फिर अखिलेश यादव जी ने कल ट्विटर के महारथी हैं, ट्विटर के बलवान हैं, और सही कहा था किसी भाजपा के लीडर ने कि वो धरती पुत्र नहीं बल्कि ट्विटर पुत्र हैं। सही कहा था किसी भाजपा के लीडर ने, और वो साबित हो चुका है कि एलिगेशन सही है भाजपा का कि ये ट्विटर पुत्र हैं। और वो फेसबुक पत्र, वो क्या कहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव जी भी सारी बात ट्विटर पर करते हैं। और कल ट्विटर पर अखिलेश यादव जी ने लिखा कि हमारी विजय यात्रा के डर से भारत सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात। वाह 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 वाह, कितने बड़े लीडर हो तो आप। मतलब आपकी यात्रा की वजह से भारत सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। अच्छी बात है अखिलेश यादव जी। जब आपका डर इतना है भारत सरकार को, मोदी सरकार को, तो आपका डर की वजह से जब कृषि कानून वापस हो सकते हैं, तो आपके डर की वजह से आजम खान पर से मुकदमे भी वापस हो सकते हैं। तब करा रहे हो मुकदमे, योगी सरकार मुकदमे वापस ले सकती है अखिलेश यादव जी आपके डर से। क्यों नहीं आजम खान के केस वापस हो रहे, क्यों नहीं आजम खान को जेल से वापस लाया जा रहा। आप रथ यात्रा कर लो,
लेकिन आजम खान की बर्बादी का तमगा जो आपके सीने पर है, उस तमगे को आप कभी मिटा नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बर्बादी का तमगा जो आपके कंधे पर है या उस पर लगा हुआ है, उसे मिटा नहीं पाएंगे। लाख यूनिवर्सिटी के आप तमाम लोगों को ज्वाइन करा लो, जो वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो सर सैयद के पॉलिटिकल थॉट्स को नहीं जानते हैं या सर सैयद की पॉलिटिकल थॉट्स की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं और उड़ा रहे हैं। अपने पैरों तले सर सैयद के पॉलिटिकल थॉट्स को कुचलकर समाजवादी पार्टी को जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो समझ ले मेरी बात को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसलिए ने कायम हुई थी कि वो फर्जी सेकुलरिज्म और नाम नेहाज सेकुलरिज्म के क्या कहते हैं नाम पर एक कौम अपने मजहबी तशख्खुस पर नादिम और शर्मसार हो जाए, उसे इस मुल्क का और समाजवादी पार्टी का सेकुलरिज्म कहा जाता है। याद रखना इस बात को, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि एक कौम जिसे मुसलमान कहा जाता है, वो अपने मजहबी तशख्खुस पर पूरी नादिम और शर्मसार होकर बिठा दिया जाए, जिसे वो सेकुलरिज्म समाजवादी पार्टी का सेकुलरिज्म है, वही सेकुलरिज्म बहुजन समाज पार्टी का सेकुलरिज्म है, वही सेकुलरिज्म कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म जो है, इसने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाया है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पहुंचाया है। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को पहुंचाया है। आपको यह लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत आ जाएगी, तिलक लगाने से वो बहुत बड़े हिंदू हो जाएंगे। योग्य क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी, ये बयान देने से कि हम राम मंदिर को बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे, ठीक है, आपका इख्तियार है। आपने तो बहुत कुछ बना डाला, आपने तो इतना कुछ बना डाला कि उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं पूरा जापान बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बनाया कि कोयटा बन गया, वाराणसी, पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम सत्ता के लालची हो, तुम सत्ता के भूखे हो, और इतने भूखे हो कि तुम्हारे क्या कहते हैं तुम्हें कुर्सी नहीं मिल रही है, इसलिए तुम बेचैनी की तरह क्या कहते हैं तड़प रहे हो और मुसलमानों को यह खौफ डाल रहे हो कि बीजेपी आ जाएगी अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो। क्या कहते हैं प्यारे, सन 2019 में मुसलमानों ने 75% वोट समाजवादी पार्टी को दिया, 17 में वोट दिया, 14 में वोट दिया। मुसलमानों को वोट लेने के बाद भी तुमने शिकस्त खाई, क्योंकि तुम्हारा वोट तुम्हारे पास नहीं रहा, तुम्हारा वोट तुम्हारे पास नहीं रहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मुसलमान 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 अंदर, और जब मुसलमान पर तकलीफ आएगी, मुसलमान पर जुल्म होगा, मुसलमान पर ज्यादती होगी, तो तुम्हारी जबान पर ताला पड़ जाएगा। और यह बात चंद मुसलमानों को नहीं समझ में आती है। वो चंद मुसलमान जो सिर्फ लालच की वजह से, जो एक क्या कहते हैं कुछ लीडरों की गुलामी की वजह से, जो लीडरों की उन जो कारोबारी हैं, जो इस बात का किसी को ठेकेदारी चाहिए, किसी को अपने क्या कहते हैं सट्टे का कारोबार चाहिए, किसी को अफीम बेचनी है, किसी को क्या कहते हैं जुआ कराना है, वो जो लोग हैं, या किसी को किसी की एक बिरादरी को नुकसान पहुंचाना है, उसके दिल में इतनी नफरत है, ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को इख्तिदार में लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं इख्तिदार में लाने वाले। और इंशाअल्लाह ताला हम ना भारतीय जनता पार्टी को फिरोजाबाद की सरजमी पर कामयाब होने देंगे, ना समाजवादी पार्टी को कामयाब होने देंगे, ना बहुजन समाज पार्टी को कामयाब होने देंगे। मुझे यकीन है फिरोजाबाद की आवाम पर कि फिरोजाबाद की आवाम एक बेहतरीन फैसला लेने जा रही है। और मेरा ये पैगाम है, मेरी अपील है फिरोजाबाद के तमाम शहरियों से, इज्जतदार, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, मुसलमान भाई हों, या हमारे किसी भी कास्ट के भाई हों, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कल 21 तारीख को BLO बैठेंगे बूथों पर। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि उसका वोट बढ़वाइए, और खासतौर से अपने मुस्लिम भाइयों से अदबन दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने वोटों को बढ़वाइए, जाइए अपने वोटों को संभल, अगर किसी का नाम गलत है तो उस नाम को क्या कहते हैं करेक्शन कराइए, उसे जिनके वोट नहीं है 18 साल के जो नौजवान हुए हैं उनके वोट बढ़वाइए, ताकि आप अपने वोट का सन 2022 में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, फिरका परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, नाम नेहाज सेकुलर दलालों के खिलाफ कर सकें, इन लोगों के खिलाफ करके एक बेहतरीन क्या कहते हैं सरकार को प्रदेश में लेकर आइए, जिससे बेहतरीन नुमाइंदों को जिताकर ऐवान असेंबली में भेजिए, ताकि वो आपकी बुनियादी मसाइल को हल करने की आवाज उठा सकें और हल कर सकें। इनसे कुछ नहीं होना है, आजमाए को आजमाए और बेवकूफ कहलाए।